ताऊ कौन से पता ताऊ मैंने सुने यार है यार एक गाड़ी जानने को उसको लोग अरे नानगाड़ी की बड़ी दिक्कत है ये नानगाड़ी नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी। देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। पहाड़ी से सड़क पर बीच बीच में गिरते पत्थर, सड़क पर कीचड़ और दलदल, और इस कीचड़ को साफ करते हुए श्रमिक जो हाथों से पत्थर डाल के कीचड़ को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, और बाद में मशीनों के जरिए सड़क को इस लायक बनाने की कोशिश कि आवाजाही वाहनों की हो सके। वीडियो में जो आपने तस्वीर देखी, ये किसी ग्रामीण क्षेत्र की रोड की नहीं है, बल्कि ये ऑल वेदर रोड है, यानी कि बारहमासी रोड। एक ऐसी सड़क जिसको लेकर दावे किए गए कि ये हर मौसम में वाहनों के आवागमन के लिए सुचारू रहेगी, लेकिन ये दावे फेल रहे। थोड़ी भी बारिश में, मामूली बारिश में ये सड़क बंद हो रही है, सड़क पर पहिए जाम हो रहे हैं, और जब इस सड़क पर आवागमन सुचारू भी होता है तो भी खतरे बने रहते हैं। हर वक्त खतरे की आहट, हर वक्त खटका लोगों को, अनहोनी का। ये कठिनाई, ये मुश्किलात जिस रोड की हम बात कर रहे हैं, ये टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग है, जिसमें ऑल वेदर रोड को लेकर 1000 करोड़ रुपए से अधिक इसमें खर्च हो चुका है। लेकिन सड़क की जो स्थिति है टनकपुर से पिथौरागढ़ में कई स्पॉट्स में, वो इस लायक नहीं है कि सुचारू रूप से आवाजाही हो सके, सुरक्षित रूप से बेरोक टोक इसमें यात्री आ जा सकें, वाहन गुजर सके। टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग की जो ये तस्वीर है, ये कमोबेश आज 28 अगस्त को भी इसी तरह की थी। आज सुबह के करीब 1 घंटे रोड बंद रही टिपन टॉप और स्वाला में। स्वाला इस मॉनसून में पिछले वर्ष की तरह ही लगातार डेंजर पॉइंट बना हुआ है। तमाम दावे किए गए कि सड़क बंद नहीं होगी, सड़क पर खतरे नहीं होंगे, सड़क पर यात्रियों की सुरक्षित आवाजाही होगी। बेशक कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ है, बेशक यात्रियों की सुरक्षा को लेकर अभी तक कोई ऐसी घटना नहीं हुई है, बावजूद इसके हर वक्त आशंकाएं हैं, हर वक्त खतरे हैं। इस सड़क को लेकर जिस तरह की स्थिति है, एक ओर खाई है, दूसरी ओर पहाड़ी है, और पहाड़ी से बीच बीच में पत्थरों की लगातार गिरने की स्थिति। मलबा भले ही ना आए, लेकिन सड़क इस कदर कीचड़ और दलदल से सरोबार है कि आवाजाही वाहनों के होना बेहद दुष्कर हो रहा है।
दुपहिए वाहन हो, लाइट व्हीकल्स हो, लोडेड वाहन हो, सभी को उस स्थान पर जो स्वाला का 200 मीटर का हिस्सा है, जिस जगह पर सबसे ज़्यादा मुश्किल आवाजाही में हो रही है, कड़ा इम्तहान यात्रियों को भी देना हो रहा है। लेकिन परीक्षा केवल मुसाफिरों की नहीं है, वाहन चालकों की भी है। ऐसा लगता है कि वो ड्राइविंग टेस्ट उनको वहाँ पास करना होगा, ऐसा लगता है कि उनकी ड्राइविंग स्किल की वहाँ परीक्षा हो रही है। खाई को देखते हैं, पहाड़ी को देखते हैं, और दोनों के बीच दलदली सड़क से वाहनों को टनकपुर से चंपावत की ओर चढ़ाई में और चंपावत से टनकपुर की ओर ढलान में बहुत चौकस होकर निकालना हो रहा है। ऐसे में जो निरंतर आवाजाही की बात थी, लगातार इस मार्ग पर वाहनों के आवागमन को लेकर जो दावे थे वो ज़मीन पर कहीं दिखते नहीं हैं। प्रशासनिक तौर पर 2024 में जो स्थितियां थी, 2024 में कई बार ये सड़क बंद रही, लंबे वक्त तक बंद रही, एक हफ्ते से अधिक समय तक वाहनों की आवाजाही, खासतौर पर बड़े वाहनों की आवाजाही पर विराम लगा। ये कहा गया कि इस बार 2025 से पूर्व ऐसी तैयारी होगी कि स्वाला डेंजर पॉइंट नहीं होगा, बल्कि लोगों के लिए एक मॉडल होगा सुगम आवाजाही का, सुरक्षित आवाजाही का। मगर ये जो दावे थे ज़मीन में एक बार फिर फेल रहे हैं। ज़मीनी स्थिति जो है, ग्राउंड रियलिटी जैसी है, उस स्थान पर आज भी ट्रीटमेंट के दावों के बावजूद स्थिति में सुधार नहीं हुआ है। 9 अगस्त को जो राखी का दिन था, पूरे दिन सड़क बंद रही, और जब सड़क खुल भी रही है, खतरे और खटके, आवाजाही को लेकर जो आहट है, जो आशंकाएं हैं, वो बनी हुई है। टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग को देखने वाला जो राष्ट्रीय राजमार्ग डिवीज़न है, उसकी कार्य क्षमता को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। बेशक ये सड़क 9 अगस्त के बाद पूरे दिन बंद नहीं हुई है, लेकिन हर वक्त लंबा इंतज़ार करना होता है दोनों तरफ से। लोगों के आने जाने, वाहन के आने जाने पर एक तरफ के वाहन जब गुजर जाते हैं, तब दूसरी ओर से वाहनों को निकलने का मौका मिल रहा है, क्योंकि वो सड़क का वो हिस्सा इतना छोटा है, इतना सकरा है, और उसमें खाई की ओर प्रोटेक्शन का कोई इंतज़ाम नहीं है। वो इंतज़ाम संभवतः इस वक्त मुमकिन भी नहीं है। क्या जो खतरे बने हुए हैं, उन खतरों को कम करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग डिवीज़न और प्रशासन ऐसा इंतज़ाम करेगा कि न केवल आवाजाही निरंतर हो, आवाजाही लोगों में ये भरोसा जगाने के लिए भी हो कि इस रास्ते में खतरे नहीं होंगे, इस रास्ते में वाहन सुचारू रूप से आगे बढ़ सकेंगे। इसका इंतज़ार करना होगा। अभी बरसात में 1 महीने से अधिक का समय है, और ऐसी बारिश भी नहीं हुई है कि भारी बारिश जो लगातार कई दिनों तक जो बारिश होती है, वो बारिश अभी नहीं हुई है। हो सकता है कि इस तरह की बारिश हो, और तब सड़क का असली इम्तहान होगा कि ये सड़क सुचारू रहेगी या नहीं रहेगी, बंद होगी तो कितनी जल्दी खुलेगी। इसके लिए क्या इंतज़ाम प्रशासन और राष्ट्रीय राजमार्ग खंड ने किए हैं, ये आने वाला समय बताएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।